1 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। दिवाली से पहले मेरे स्कोर 500 से 600 आते थे, अभी 300 से 400 आते हैं। बहुत सारा बैकलॉग बन गया है, रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। धीरे-धीरे मेरे होप्स खोते जा रहे हैं। दिवाली से पहले जो मैंने पढ़ा हुआ था, वो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अभी मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कुछ? कि दिवाली से पहले जो पढ़ा हुआ था, वो याद नहीं आ रहा है? आपके जो मार्क्स है, वो डिक्रीज़ हो चुके हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीज़िंग। जो आपका हैबिट था रेगुलरिटी मेंटेन करने का, रेगुलरली पढ़ने का, वो सारी चीज़ें छूट चुकी हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो याद है मैंने आपको कहा था, छुट्टियों से पहले मैंने आपको बहुत बार आपको वार्न किया था कि प्लीज़ इन छुट्टियों में ये 3 चीज़ें ध्यान रखना कि रेगुलरली आपको मिनिमम से मिनिमम 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही करना है, राइट? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है डेली, आपको नया बैकलॉग नहीं क्रिएट होने देना है और जो एग्जिस्टिंग बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करना है। अच्छा, एग्जिस्टिंग बैकलॉग्स को क्लियर कर हो ना हो, लेकिन नया बैकलॉग तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ये सारी चीज़ें आपको याद है मैंने आपको कहा था? उसके पीछे कुछ रीज़न था, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, राइट? हम लोगों ने आपकी तरह बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं, है ना? हम लोगों को पता है ऐसा होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने आपको वार्न किया था कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करना। और मतलब डूज़ और डोंट्स मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाया था। मुझे छोड़ो यार, आपको अपने मेंटर्स ने कितनी बार समझाया था। आपको मेंटर्स ने अपने कॉलिंग सेशन में भी कहा था, आपको स्टेटस लगा के कितनी बार बोला था, आपको ग्रुप में कितनी बार मैसेज किया था आप लोगों को, है ना? कितनी बार आपको सेम चीज़ बार-बार बोला गया था कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको करना है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपने अल्टीमेटली वही किया जो नहीं करना था और वही नहीं किया जो करना था। अब सफ़र कौन कर रहा है, आप बताओ? आपके जो मार्क्स है जिसको इंक्रीज़ होना चाहिए था, वो डिक्रीज़ हो रहा है। सफ़र कौन कर रहा है? आपके होप्स खोते जा रहे हैं। क्यों? याद है मैंने आपको कहा था कि दिवाली की छुट्टियों के बाद ना नीट एस्पिरेंट ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसे पार्ट होता है जो ना अपने होप्स खो चुके होते हैं, ठीक है? कि जिनको ऐसा होता है कि अच्छा, ये पार्ट सेकंड पार्ट में बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट पता है क्या होता है? जो लोग ना एकदम बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, ठीक है? दिवाली खत्म होने के बाद ना उनके अंदर ना जो कॉन्फिडेंस है, जो बहुत हद तक बूस्ट अप हो जाता है, ठीक है? कि 7 महीने खत्म हो चुके हैं, ठीक है? मतलब आधा साल बोल देते हैं, 7 महीने नहीं बोलते। आधा साल खत्म हो चुके हैं और मेरे पास आधा साल बचा हुआ है, राइट? 5 महीने, 6 महीने मेरे पास बचा हुआ है, मुझे जान लगाना है ना? जब मैंने इतने महीने ऑलरेडी मेहनत किया है, मेरे बचपन का सपना है, राइट? तो अभी मुझे किसी भी हालत में मुझे ये करना ही करना है। बस 6 महीने हैं, जान लगा दूँगा। तो ये वो पार्ट होता है, वैसे टाइप ऑफ नीट एस्पिरेंट होता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बूस्ट अप हो जाता है। फिर आते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है? ये वो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जो लोग अपना होप्स खो चुके होते हैं, जिनको अभी कोई होप नहीं बचा होता है, ठीक है? छुट्टियों के बाद कि यार 7 महीने तो ऑलरेडी मैं गँवा दिया हूँ, ठीक है? अब मेरे पास क्या ही है? बस 5 महीने में क्या ही कर लूँगा मैं? क्या ही कर लूँगी मैं? राइट? मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने आपको कहा था प्लीज़ ये सेकंड जो डिवीज़न है ना, इसमें मत आना, है ना? लेकिन अल्टीमेटली रास्ता तो उसी साइड दिख रहा है। अभी सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? प्रॉब्लम तो आपको पता है। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले, सबसे पहले ना, सॉल्यूशन के लिए आपको ये करना होगा ना कि आप इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो। जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपसे ये गलती हुआ है, राइट? आपने वो फॉलो नहीं किया था, आपको जो बोला गया था करने के लिए। और अगर आपके साथ ऐसा है, तो प्लीज़ अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करो, है ना? जाके अपने मेंटर को बताओ, ठीक है? कि आपने ये गलती किया है, ताकि उस हिसाब से आपके साथ ना आपका जो प्लान है, आपका जो करिकुलम है, आपका जो टारगेट्स है, उस हिसाब से हम लोग प्लान कर पाएँ, राइट? क्योंकि आपको भी पता है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको डबल मेहनत करना है अभी। पता है मुझे जिस चीज़ का डर था, वही हुआ अल्टीमेटली। मुझे डर पता है किस चीज़ का था? कि ये जो आप रेगुलरली आप पढ़ रहे थे छुट्टियों से पहले, ठीक है? आपका जो एक रेगुलर शेड्यूल मेंटेन था, डेली टारगेट टाइमली कर रहे हो, हर एक चीज़ टाइमली हो रहा है, राइट? वो छूटने का, वो ब्रेक आने का, वो बीच में ना एक दरार आने का, मुझे उस चीज़ का डर था और अल्टीमेटली वही हुआ। आपका जो रेगुलरिटी था, वो ब्रेक हो गया, ठीक है? मुझे बहुत अच्छे से पता था इस चीज़ का कि एक बार रेगुलरिटी टूटता है ना, एक बार हैबिट जो आपका है, वो टूटता है ना, उसको बिल्ड करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप जो मेहनत कर रहे थे ना, उससे डबल मेहनत करना होगा आपको, ठीक है? सबसे पहले तो होप्स खोना बंद करो, ठीक है? आपके पास नो डाउट आपने ऑलरेडी 7 महीने आपने अगर यूज़ किया तो अच्छी बात है, वरना आपने वेस्ट किया है, राइट? आपके पास 5 महीने हैं, है ना? तो प्लीज़ ये 5 महीने बहुत एक-एक दिन, एक-एक मिनट, एक-एक घंटा बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ करो, है ना? गिव योर बेस्ट, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 5 महीने भी अगर आपने ढंग से नहीं यूटिलाइज़ किया ना, एक-एक मिनट अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया ना, तो दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हो सकता है आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। आपको पता भी नहीं है कब आपका नीट एस्पिरेंट वाला जो जर्नी है ना, नीट का जो जर्नी है, वो कब कैसे ख़त्म हो चुका होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ख़त्म होगा उसके बाद आप बैठे रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, ठीक है? आपको दिखेगा ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है?
तो प्लीज़ ये 5 महीने बहुत ढंग से यूटिलाइज़ करो, अपने मेंटर्स के साथ नए तरीके से प्लान करो, ठीक है? और आगे से, ठीक है, प्लीज़ हमारी एक्सपीरियंसेस पे भरोसा करना, ठीक है? हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हम लोगों ने आपकी तरह बहुत ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स को देखा हुआ है, ठीक है? और दूसरी बात, आप अभी जाके यूट्यूब में ये मत सर्च करना, ठीक है, कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक एम्स इन 5 मंथ्स, ठीक है? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है? अगर आप ये सर्च करोगे ना, तो आई टेल यू डियर जूनियर, आई टेल यू, आप आज ये 5 मंथ्स कर रहे हो ना, कल आप ये सर्च करने वाले हो, इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स, उसके बाद आप सर्च करोगे इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। आई प्रॉमिस यू, आप ये सर्च करने वाले हो, ये एक आदत है हम लोगों की, ठीक है? तो प्लीज़ प्रॉमिस मी यू आर नॉट गोइंग टू सर्च दिस थिंग्स। यूट्यूब का अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ करो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत जाओ यूट्यूब में उस टॉपिक को सर्च करो, आपको मिल जाएंगे ढेरों एग्जाम्पल्स, ढेरों एक्सप्लेनेशंस, उस चीज़ में यूज़ करो, नॉट टू सी दी स्ट्रेटजीज़, ठीक है? स्ट्रेटजीज़ के लिए, आपके लिए पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए आपके मेंटर्स है, टॉक टू देम, उनके साथ शेयर करो, राइट? और दूसरी चीज़, आपका अभी 5 मंथ्स बचे हुए हैं, राइट? तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आपके लिए ना एक कॉम्पिटिशन हम लोग अरेंज करें, ठीक है? आपके सिलेबस वगैरह कब खत्म होने वाले हैं, कैसे खत्म होने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी रिवीजन प्लानिंग, ठीक है? बैकलॉग्स वगैरह कैसे क्लियर करना है, ठीक है? ये सब के बाद स्पेशली रिवीजन, ठीक है? और रिवीजन के टाइम पे आपके टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट, फुल मॉक, ठीक है? फिर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट कितने लेने हैं, कैसे लेने हैं, ठीक है? आपके पार्ट टेस्ट, हर एक चीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं, है ना? तो प्लीज़ गिव अस सम टाइम, है ना? जल्दी हम लोग आपके सामने लेके आएंगे वो आपके लिए वो प्लान, ठीक है? जल्दी आपको डिस्क्लोज करने वाले हैं। और जो मैंने कंपटीशन की बात करी, जस्ट टू कीप यू एंगेज्ड, ठीक है? एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं आप लोगों के साथ, आप रेगुलरली वो चीज़ें फॉलो करते जाओ, ठीक है? इस वजह से थोड़ा सा इंटरेक्टिव चीज़ों को करने के लिए, रखने के लिए हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, तो गिव अस सम टाइम, ठीक है? तो हम लोग करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? शायद एक मीटिंग के थ्रू हम लोग आपको बताएं, राइट? सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंड करना बंद कर दो, ठीक है? एक्सटर्नल मोटिवेशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर, ठीक है? मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, जो होना चाहिए यार आपके पास, और क्या मोटिवेशन चाहिए यार? आप ऑलरेडी, आप अपने जो बचपन का सपना है उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो यार, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है आपके लिए? आपके पेरेंट्स का सपना पूरा कर रहे हो आप, उनके 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 जो होप्स है, ठीक है? वो आपसे कितना होप करके बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इससे ज़्यादा आपको क्या मोटिवेशन चाहिए आपको बाहर से? तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो उनके होप्स को, अपने ड्रीम को, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिस्पेक्ट टाइम। ये 7 महीने जैसे चला गया ना, ये 5 महीने भी वैसे चले जाएंगे अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो। पलक झपकते चले जाएंगे यार। आपको ये 5 महीने का हर एक घंटा, हर एक मिनट बहुत अच्छे से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करना है इस चीज़ का, ठीक है? कम टू अस, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कम टू अस।